कॉस्टिंग मेरा सबसे बेकार सब्जेक्ट था, जिसमें मैं पास ही नहीं हो रही थी, लगातार लगातार फेल होती जा रही थी। लाइक इतने मार्क्स भी नहीं आ रहे थे कि रिग्रेट भी हो गया यार, 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, बिल्कुल ही नीचे जाके फेल हो रही थी उसमें। तो उसकी वजह से जब स्कीम चेंज हुई थी, तो उसकी वजह से जब मतलब मई 24 मई नहीं 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 नवंबर 24 में नोटिफिकेशन आ गई थी। जो बच्चे एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, ठीक है, ग्रुप 1 पास कर लिया उन्होंने, तो जो सेकंड ग्रुप है उसमें कॉस्टिंग आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैं तीनों में पास थी, अकाउंट में पास थी, लॉ में पास थी, और आपका वो टैक्सेशन उसमें पास थी। कॉस्टिंग की वजह से मेरा ग्रुप 1 रह गया, ठीक है, ग्रुप 1 रह गया। और मई 25 में क्या हो रहा था कि आपको खाली 3 ही एग्ज़ाम देने हैं, अकाउंट, लॉ एंड टैक्सेशन, कॉस्टिंग उसमें देना ही नहीं था। और मेरे को सबसे इतना बड़ा गुस्सा वाला, मतलब होता नहीं कि इतना एंगर आया कि यार जो एग्ज़ाम देना ही नहीं है, ग्रुप 1 के अंदर जो एग्ज़ाम देना ही नहीं है उसके अंदर फेल हुई हूँ। मतलब मेरे को वो 3 एग्ज़ाम जिनमें मैं ऑलरेडी पास हूँ और एक में एग्जिम्शन है, वो एग्ज़ाम मेरे को अगेन देना पड़ेगा मई 25 में बिकॉज ऑफ कॉस्टिंग। तो मैंने किया कॉस्टिंग का टीचर चेंज। और हाँ, आई डोंट नो कि मैं एक दिन के लिए लाइब्रेरी गई थी, मतलब ऐसे की लाइब्रेरी है, उसमें एक दिन के लिए गई थी। एंड उसमें किसी ने एक भैया है CA फाइनलिस्ट, उन्होंने प्रेफर किया मेरे को कि आप इन टीचर की वीडियोस लेक्चर्स क्यों नहीं देखते हैं, वो या फिर नोट्स भी इनके अच्छे हैं, नो हाउ भगवान, लाइक ऐसा लगता है भगवान ने हेल्प कर दी मेरी कि यार तू कॉस्टिंग में फेल हुई जा रही है, तो इन्हें प्रेफर करो। तो नमित अरोरा सर के लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स इतने बेस्ट, लाइक आउट ऑफ द बॉक्स जाके इतने बेस्ट कि मेरे को सारी चीज़ें समझ में आने लग गई कि ऐसे ऐसे क्यों हुआ, और मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आने लग गए कि इसके पीछे हमने ऐसी चीज़ से करी तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था। तो नमित अरोरा सर ने मेरी कॉस्टिंग में हेल्प करी है। उनके मतलब बूस्टर बैच वो लेके आते हैं, हर अटैम्प्ट के लिए लेके आते हैं, आपके अटैम्प्ट के लिए भी लेके आए होंगे। और वो अगर नहीं भी वो रहता तो उनका वो जो है पैटर्न सेम ही है, वो कुछ नहीं करते हैं, बस वो प्रीवियस ईयर के पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐड कर देते हैं, फिर दोबारा से क्लासेस ले लेते हैं। तो बूस्टर बैच को प्रेफर किया कॉस्टिंग के लिए, वो अभी तक के लिए मेरे लिए बेस्ट है। मैंने XYZ आई डोंट नो मैंने कितने टीचर्स की क्लासेस ले ली थी, कितने टीचर्स के रेगुलर वो आते नहीं फ्री फास्ट ट्रैक बैचेस, वो फ्री वाले तो मैंने सारे ही ले लिए थे एक भी नहीं छोड़ा था। क्योंकि मैंने अपने कोचिंग में इतना पैसा डाल दिया था कि अभी अगेन मेरे को अपना पैसा वेस्ट नहीं करना था, तो इसलिए मैंने किसी को परेशान नहीं करने का सोचा और सारा फ्री वाला कंटेंट यूट्यूब से देख लिया। एक थे वो जिनकी वजह से मैं फेल हो रही थी, आपका पता नहीं, आपको शायद वो टीचर अच्छे भी लगते हो, और वो फेमस भी हैं, यूट्यूब पे फेमस भी हैं, ठीक है। उनके रिवीजन लेक्चर्स आई थिंक काम भी करते होंगे, CA प्रणव पोपट सर, ओके। इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फिर आते हैं कॉस्टिंग में, अगर लाइक बूस्टर बैच से काम नहीं चल रहा है तो CA अमित शर्मा सर, उनका भी कॉस्टिंग अच्छा है, और वो FM भी पढ़ाते हैं और कॉस्टिंग भी पढ़ाते हैं, और ठीक है। और एक सुनील केशवानी सर, वो सब पढ़ाते हैं, कॉस्टिंग भी पढ़ाते हैं, FM भी पढ़ाते हैं और SM भी पढ़ाते हैं, मतलब ग्रुप 2 का पूरा कंटेंट उनके यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। तो सबसे बेस्ट मेरे लिए बूस्टर बैच ने काम किया। और कुछ जैसे कि वो अमित सर आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लेके आते हैं, उनकी लेक्चर्स देखे, मतलब जो भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन से वहाँ से देख लिए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर आपके प्रीवियस ईयर पेपर सारे करे सीरियसली। मैंने कोई मतलब वो कुछ नहीं खरीदा, जो बोलते नहीं है कि आप इस कंपनी का ये खरीद लो, उस कंपनी या ब्रांड का ये खरीद लो। मैंने खुद से प्रिंट करवाए, RTP MTP खुद से प्रिंट करवाए, एक अटैम्प्ट के एक साथ रखे, एक अटैम्प्ट का RTP MTP प्रीवियस पेपर एक साइड, एक अटैम्प्ट एक साइड, एक अटैम्प्ट के एक साइड, एक अटैम्प्ट के सारी चीज़ें करती जा रही थी और टिक करती जा रही थी, और जैसे हुआ फिर उसका रिवीजन करती जा रही थी। अब मैं पता नहीं मेरे को भूलने की इतनी बीमारी क्यों है, मैं अभी करूँगी कल भूल जाऊँगी। ऑफकोर्स ये शायद बीमारी सबको ही होती हो, लेकिन मेरे को तो कुछ ज़्यादा ही है, मैं तो सीरियसली भूल ही जाती थी, ऐसा लगता था मैंने पढ़ा भी है सीरियसली। मतलब मैंने खुद ही टिक लगाया है कि इसमें ये वाली एडजस्टमेंट में मेरे को ये प्रॉब्लम है,
और मैं उसका आंसर लिख दिया है। उस टाइम करते वक्त मैंने आंसर लिख दिया कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, मैं नेक्स्ट टाइम समझ जाऊँगी। और जब खोलती हूँ मैंने ये मैंने किया है, मेरे को ही नहीं पता। वो इतना कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि मैंने कैसे किया, मेरे को ही नहीं पता चल रहा। ठीक है, कॉस्टिंग और FM का ऐसी सीन था मेरे साथ प्रीवियस ईयर पेपर का। और ऑडिट का उस टाइम पे जब मैंने क्लियर किया था तो उस टाइम ऋषभ जैन सर के आपके फास्ट ट्रैक बैच जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच है वो आए थे फ्री। मैंने बोला ना फ्री वाला मैंने सारा कंटेंट देख रखा है। तो उन सर के आपके ऑडिट के लेक्चर्स आए थे और उसके साथ आपके आए थे SM की सर ने दोनों के लेक्चर्स फ्री यूट्यूब पे अवेलेबल कर रखे थे। तो उन सर के लेक्चर्स मैंने सीरियसली 4 टाइम्स देखे हैं समझने के लिए, क्योंकि ऑडिट और मैं दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं। लाइक वो अलग मैं अलग, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा ऑडिट में चल क्या रहा है, क्या चीज़ें हैं। हाँ 4 बार करी हैं तब ऐसा लगने लग गया चलो हाँ ये आता है मेरे को, ये आता है मेरे को, ये आता है मेरे को। लेकिन जैसी आंख बंद करती हूँ वो बुक वाला कंटेंट सारा चले जाता है। मतलब माइंड में सब पता है कि इस ऐसे के अंदर क्या हो रहा होगा, उस ऐसे के अंदर क्या हो रहा होगा, लेकिन जब वो बुकिश लैंग्वेज आ जाती है ना वो सब गुल हो जाता है। तो वो इसलिए मैंने 4 बार लेक्चर देखे, क्योंकि एक किसी किसी का होता है रिटेनिंग पावर सुन के ज़्यादा देर तक रहती है। तो मेरा वही था, तो मैं जितनी देर सुनूंगी तो मेरे को वो चीज़ें जल्दी याद होती हैं। तो इसलिए मैंने सुना समझा फिर करा 4 बार, तब भी ठीक है। इतने अच्छे नंबर नहीं आए पर पासिंग आ गए। लेकिन उसके बाद ऋषभ सर का यहाँ पे मेरा समाप्त हो जाता है, लाइक ख़त्म हो जाता है कि मैंने 4 बार लेक्चर लिए, मेरे दिमाग में फिर भी नहीं जा रहा है याद करने के पर्पज़ से। अब मेरे को करनी है चीज़ें याद। समझ मैंने ऋषभ जैन के सर लेक्चर से ले लिए, अब मेरे को चीज़ें करनी है याद। अब मैं उन्हें याद कैसे करूँ? तो मेरे को ऑडिट के दूसरे अच्छे टीचर मिले, CA सक्षम जैन सर। मतलब उन्होंने जो पेपर प्रेडिक्ट किया था वही पेपर वैसा ही 60-70% वही आया। और जब एग्ज़ाम में जाने से पहले उन्होंने ये चीज़ें बताई थी कि ये चीज़ें पढ़ लेना, ये चीज़ें आ सकती हैं, तो वही आई। अगर जिसने वो चीज़ें याद कर ली होंगी ना उसका तो 70-80 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। मतलब इतना अच्छा पेपर प्रेडिक्शन था उनका, सीरियसली बहुत अच्छा था। CA सक्षम जैन, ठीक है। फिर ऑडिट में प्लीज़ एक बार देखना यार, प्लीज़ देखना CA सक्षम जैन। अगर आपको लगता है कि कोई ऑडिट समझ में नहीं आ रहा है या फिर याद करना है, और ऑडिट एक बार में पढ़ के नहीं होगा, आपको बहुत बार रिविजन्स करने पड़ेंगे और नंबर ऑफ टाइम्स रिविज़न करने पड़ेंगे, लिख के देखना पड़ेगा, खुद से बात करनी पड़ेगी, खुद को समझाना होगा, तब ऑडिट समझ में आएगा। ठीक है। फिर आता है आपका FM का मेरा केस क्या होता है कि पता नहीं कौन सा कोचिंग था, मेरे को सीरियसली कुछ याद नहीं है। मेरा फ़ोन भी रीसेट हो गया तो ऐसा कोचिंग का वो ऐप मेरे पास है भी नहीं है और फ़िलहाल मेरे को याद भी नहीं है। तो मैंने May 25 जब मेरे को लग रहा था ना, नवंबर 24 में मेरे को लग रहा था कि मैं पास हो जाऊंगी, तो नवंबर 24 से May 25 के बीच में मैंने अपने FM के लेक्चर्स पूरे देख लिए थे, रेगुलर वाले। और वो रेगुलर वाले लेक्चर्स मेरे को नो आउ कहाँ से मिले थे, किसी का फ्री बैचेस था, आई डोंट नो, मतलब पूरे रेगुलर बैचेस मिल गए थे यार। वो कोचिंग का नाम याद नहीं आ रहा है, टीचर्स अच्छे थे, तो मेरे को FM बहुत अच्छा समझ में आ गया था। लेकिन कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं उसमें वीक रह गए थे, क्योंकि जब उस अटेम्प्ट में वो एग्ज़ाम आया था तो आई एम बी लाइक पूरा उसमें से आया जो मैंने पढ़ा है, ठीक है। और मेरे को दिमाग में पता है कि ये क्वेश्चन ऐसे होंगे। जैसे ही उन्होंने एग्ज़ाम का पेपर किया, वो पेपर पैटर्न स्टैंडर्ड कर दिया हाई, तो मेरे को लगा ये कहाँ से आ रहा है पेपर, अरे मेरे तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो ठीक है, कुछ चीज़ें हो जाती हैं कभी कि आज कर देता है वो ICAI अपने स्टैंडर्ड हाई कर देता है कभी भी। तो मैंने अपने ये नोट्स बनाए थे, ये सब फॉर्मूला है, ये चार्ट एग्ज़ाम पे जाते टाइम कितना मतलब एग्ज़ाम घर से एग्ज़ाम सेंटर में जाने में मुश्किल से 15-20 मिनट लगते हैं। तो 15-20 मिनट में सारे फार्मूलाज रिवाइज़ हो जाते थे, सारे फार्मूले रिवाइज़ हो जाते थे और सब चीज़ें याद आ जाती थी। और जैसे मेरे को लगता था कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो इसी में मैं लिख लेती थी कि एग्ज़ाम में जाते टाइम मैं इसे पढ़ लूँगी। हाँ, तो मेरे 3-4 अटैम्प्ट इन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया है, 3 अटैम्प्ट में तो इन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया है। और लास्ट अटैम्प्ट में तो मैं थक के ले ही नहीं गई, मैंने कहा रहना दो ना, जितनी बार ले जाती होती और फेल हो जाती, मैंने लास्ट अटैम्प्ट में लेके ही नहीं गई, तो मैंने सोचा छोड़ो। पर हाँ, अच्छे हैं ये, अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल है उसमें इनके नोट्स को PDF फॉर्म में शेयर कर दूँगी इफ़ यू वांट। देन
एसएम में जैसे मैंने बताया ऋषभ सर के लेक्चर्स तो है ही, और नमित अरोड़ा सर उनके भी लेक्चर्स हैं ही। बाकी थर्ड है मृगेश मदलानी, वो सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। वो मतलब एक ही चीज़ को 10 बार रिपीट कर देंगे जब तक स्टूडेंट को याद नहीं होगा। बट उनके लेक्चर्स मैंने आई थिंक लॉ में लिए थे। लॉ में May 25 से पहले ग्रुप 1 में इतने लेक्चर्स ले लिए थे कि अब मेरे को उनकी कानों में आवाज़ थोड़ी सी चुभने लग गई थी कि एक ही चीज़ 10 बार बोलना और चिल्ला चिल्ला के बोलते थे। तो ठीक है, मैंने उन्हें प्रेफर किया। अभी देखो मेरे को सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, पर याद तो चीज़ें करनी है ना, तो मैंने उन्हें भी प्रेफर किया। समझाते अच्छा हैं, टीचर अच्छे हैं, ठीक है। अगर एसएम है तो उन्हें उनका मतलब देखा जा सकता है लेक्चर्स, और वो अपने लेक्चर्स को वैल्यूएबल मतलब ठीक है, वो मतलब ऐसे कॉस्ट पे रखते हैं कि बच्चा खरीद सके, ठीक है। अगर इनमें से किसी के भी अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं तो प्लीज़ लेक्चर्स खरीद लेना। अटेम्प्ट लगने से बेटर है कि आप लेक्चर्स खरीद लो। मैंने तो लेक्चर्स इसलिए नहीं लिए थे कि मेरे को लग रहा था कि इस बार पास हो जाऊंगी, अरे अब नहीं तो अब पास हो जाऊंगी, इस चक्कर में मैंने लेक्चर्स नहीं लिए थे। और अगर आपके किसी में भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर का उठाते हो, ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को नहीं जम रहा है, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, तो आपके प्लीज़ कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, तो आप किसी का भी क्या नमित अरोड़ा सर के कोचिंग्स प्रेफर कर सकते हो। आई थिंक रीजनेबल कॉस्ट पे भी होंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच ले लेना, क्योंकि रेगुलर बैच बहुत ज़्यादा स्लो जाता है, तो उसका कोई मतलब नहीं हो, उसमें ज़्यादा बातचीत भी ज़्यादा होती है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच में एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएंगी और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो मेक श्योर आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच ले लो, आपको उसमें काम भी चल जाएगा। और उन्हीं टीचर्स का लेना जो आप यूट्यूब पे आपको लग रहा है कि हाँ ये टीचर मेरे को समझ में आ रहा है। जैसे अगर मैं इस टाइम पे होती तो मैं सक्षम जैन सर के ऑडिट में लेक्चर्स बाय कर लेती बिना सोचे समझे, बिकॉज मेरे को उस टाइम पे इतने अच्छे लग रहे थे कि लाइक ठीक है मेरे को समझ में आ रहा है कि रियल में ऑडिट किया है। और मैं चाहती तो लाइक ऐसा ही कोई टीचर ढूंढ भी रही थी कि मेरे को देखते ही और उनकी बातें सुनते ही याद हो जाए। मतलब वो इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, इतनी क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि समझ में आ जाए। अगर आपके पास आपके कोई टीचर हैं जिन्हें आप प्रेफर करते हो तो आप उन्हें प्रेफर करना। ये तो सिर्फ मैं बता रही थी कि मैंने कौन से प्रेफर किया और मेरे को किस किस ने हेल्प करी है। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और खुश रहो, आराम से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो, कोई पैनिक नहीं करना, अपना शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल के हिसाब से चलो। एक बार ये आपका ये सर्कल में से आप निकल गए तो यू फील रिलैक्स। तो मतलब पर्सनल लाइफ भी है और आपका ये प्रोफेशनल लाइफ भी है। मेक श्योर आप दोनों चीज़ को बैलेंस करें, दोनों चीज़ों में समझें कि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। पढ़ाई भी ज़रूरी है, और लाइफ अपनी जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये गलती मैंने करी, आप ना करें, दोनों में बैलेंस बना के चलें। सो बाय बाय, खुश रहो, टेक केयर, टाटा।